फ्रेंड्स, ये 2.2 और 2.3 एक्सरसाइज ये दोनों कराएंगे। उसमें 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें फंक्शन दिया है एक्स क्यू माइनस 12x² प्लस 39x प्लस के, और इसके जीरोस मैंने सपोज किया अल्फा बीटा गामा, क्यूबिक पॉलिनोमियल था। और ये जो जीरोस थे वो एपी में है, तो फर्स्ट जीरोस अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस टी, बीटा इज इक्वल टू ए, गामा इज इक्वल टू ए प्लस टी। देन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन ए, अल्फा ए माइनस डी, बीटा ए, गामा ए प्लस डी। डी का वैल्यू माइनस ऑफ माइनस 12 सेकेंड प्लेस वैल्यू, ए का वैल्यू फर्स्ट प्लेस वैल्यू 1, डी से डी कट हो गया, 3a इज इक्वल टू 12, 3 4 जा 12, a इज इक्वल टू 4 आ गया। a का मतलब बीटा का वैल्यू। अब जो बीटा है वो जीरोस है, और जीरोस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। बीटा इज सेटिस्फाइंग द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए। जब इस जीरोस को पुट किया जाए तो बीटा क्यूब माइनस 12 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस 39 बीटा प्लस के, एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो के इक्वल होगा। बीटा का वैल्यू था 4 क्यूब माइनस 12 इंटू बीटा मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 39 इंटू 4 प्लस के। then 0 is equal to 4 क्यूब 64 होता है, 4 का क्यूब, 4 स्क्वायर 16 इंटू 12, 12 6 जा 72, 12 and 7 90, 192, 39 4 जा 4 9 जा 36, और 4 3 जा 12, 15, 156 प्लस की। जीरो इज इक्वल टू 64 प्लस 156, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू में, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 6 4 10 आएगा, 6 5 11, 11 1 12 एंड 2 माइनस 192 प्लस के, 4 6 10, 5 6 11 1 12 एंड 2। जीरो इज इक्वल टू 220 माइनस 192, सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे वैल्यू आएगी 28 प्लस के, देन के इज इक्वल टू माइनस 28। क्यूबिक पॉलिनोमियल था, जीरोस 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा सपोज किया, तीनों ही जीरोस एपी में है तो ए माइनस डी, ए प्लस डी सपोज किया। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए लगाया, जिससे बीटा की वैल्यू आ गई, और बीटा जीरोस है, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब फंक्शन का वैल्यू जीरो के इक्वल होगा। अननोन के था, के की वैल्यू। तो ऐसे ये 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। न्यू एक्सरसाइज और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। First question, apply division algorithm to find the quotient and remainder on dividing by gx in the each of the following. अब मेथड है apply division algorithm. डिवीजन एल्गोरिथम में फर्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन दिया है fx, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और सेकेंड पॉलिनोमियल जिसे डिवाइड करना है इस डिवाइजर है, और ये फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वोशिएंट qx और रिमाइंडर rx, ये दोनों अननोन हैं, दोनों को फाइंड करना है। पहले तो
एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम मेथड और एक पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डायरेक्टली डिवाइड करना, डिवीजन मेथड, दोनों में डिफरेंस है। डिवीजन एल्गोरिथम में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है, और डायरेक्ट डिवीजन मेथड में जब एक पॉलिनोमियल से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं तो डायरेक्टली डिवाइड किया जाता है। तो इसमें डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का यूज करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड एफ था, डिवाइजर जिससे हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्वोशिएंट अभी पता नहीं क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, लीनियर होगा, कांस्टेंट होगा, ऐसे रिमाइंडर भी अननोन है, रिमाइंडर का भी कोई फॉर्म नहीं पता। तो जो पता है उसको लिख लेते हैं, एफ एक्स एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, जी एक्स डिवाइजर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मैं देखो इसकी ट्रिक बताता हूं कि मुझे आइडिया कैसे लगेगा कि क्वोशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इससे क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू को डिवाइड करना है, मीन्स ये कंप्लीट पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू आएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 एक्स, माइनस माइनस एंड माइनस कैंसिल हो, 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 7 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म मैच करेगा, माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7x, माइनस 7 इंटू 1 माइनस 7, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो, 17x और प्लस 1। अब यहाँ से एक पॉइंट को हमें समझना है कि मैंने क्वाड्रेटिक से क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, उससे जो रिमाइंडर निकल के आया वो लीनियर आ गया। क्वाड्रेटिक से क्यूबिक को डिवाइड किया तो रिमाइंडर लीनियर आ गया। तो जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्यूबिक को डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक तक कट होगा, क्वाड्रेटिक तक कट होगा, इसका मतलब उसके बाद जो लीनियर होगा वो रिमाइंडर में आ जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जो डिवाइजर है gx, सपोज किया x प्लस 3 लिखा हुआ है, और जिसको हमें डिवाइड करना है डिविडेंड, वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इससे हमें इसको डिवाइड करना है, तो gx लीनियर फॉर्म में है तो ये लीनियर तक की टर्म को कट करेगा, इसका मतलब जो कांस्टेंट होगा वो रिमाइंडर में। अगर ये एक्स स्क्वायर है और ये इधर पावर 4 लिखा हुआ है 5x प्लस 7, ये पावर 4 लिखा है तो ये एक्स स्क्वायर तक के टर्म को कट करेगा, एक्स स्क्वायर तक के टर्म को कट करेगा और लीनियर आएगा। अगर यहाँ पे क्यूबिक लिखा हुआ है, क्यूबिक लिखा हुआ है तो क्यूबिक तक कट करेगा तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो जहां तक का पावर डिवाइजर का होगा वहां तक वो कट कर देगा, और उसके बाद जो लेस डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा वो रिमाइंडर में आ जाएगा। ये तो रिमाइंडर का हो गया, मतलब रिमाइंडर में एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू को डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर तक के टर्म को कट करेगा, इससे 1 लेस डिग्री का पॉलिनोमियल रिमाइंडर में आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक था, इधर लीनियर का है, ये तो रिमाइंडर का हो गया। अब क्वोशिएंट का देखो, इधर क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे क्यूबिक लिखा हुआ है, तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस तभी होगा जब लेफ्ट में अगर क्यूबिक है तो राइट में भी क्यूबिक आ जाए। तो लेफ्ट में क्यूबिक था, राइट में क्यूबिक बनाते हैं, क्वाड्रेटिक था, लीनियर का मल्टीप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक में अगर लीनियर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स से क्यूबिक आ जाएगा, जो राइट में भी क्यूबिक होगा और लेफ्ट में भी क्यूबिक होगा, जिससे दोनों साइड इक्वेशन की बैलेंस होगी।
अब रिमाइंडर के लिए मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताया है, एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर तक के टर्म को कट कर सकते हैं। इसका मतलब एक्स स्क्वायर से जो लेस डिग्री होगी वो बचेगी रिमाइंडर में, ax प्लस बी, और रिमाइंडर में आएगा cx प्लस डी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तक के टर्म को कट करेगा। क्वाड्रेटिक था तो लेफ्ट में क्यूबिक है, राइट में भी क्यूबिक बनाने के लिए लीनियर का मल्टीप्लाई करें। जरूरी नहीं है हर केस में लीनियर होगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके बेसिस पे है। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया ax क्यूब ax स्क्वायर ax bx स्क्वायर प्लस bx प्लस b, ये सिंपल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन प्लस cx प्लस d। इसमें टर्म्स को इक्वेट किया, इक्वेटिंग टर्म्स। तो जब टर्म्स को इक्वेट करेंगे, देखो राइट में लिखा हुआ है एक्स क्यू का कोफिशिएंट a और लेफ्ट में लिखा है एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेफ्ट में देखो एक्स स्क्वायर का ये टर्म है और सेकंड ये टर्म है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, लेफ्ट में आएगा, सॉरी राइट में आएगा a प्लस बी, और लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया -6, a का वैल्यू था 1, 1 प्लस बी इज इक्वल टू -6, देन b इज इक्वल टू -7। अब लीनियर यानी पावर 1 का x का कोफिशिएंट देखते हैं, x का a, x का b और x का c। तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, ये राइट में था, लेफ्ट में x का कोफिशिएंट 11, a प्लस b का वैल्यू था -6 प्लस c इज इक्वल टू 11, देन c इज इक्वल टू 11 प्लस 6 मीन्स 17। d अननोन और है, कांस्टेंट टर्म ये राइट में b था और सेकंड टर्म d था, b प्लस d इज इक्वल टू, लेफ्ट में कांस्टेंट टर्म -6 था, b सॉल्व कर लिया है, -7 वैल्यू आया था, d अननोन है -6, then d is equal to -6 plus 7, then d is equal to 1. Finally, जो क्वेसेंट था, क्वेसेंट ax प्लस b, इसकी a और b की वैल्यू निकाल ली है। a की वैल्यू आ गई 1x, 1 और x था, b का वैल्यू -7, क्वेसेंट हो गया x -7, रिमाइंडर था rx, और rx का एक्सप्रेशन जो सपोज किया था वो था cx प्लस d, c का वैल्यू 17 और d का वैल्यू 1, तो रिमाइंडर 17x प्लस 1 है। तो डिवीजन एल्गोरिथम में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। डिविडेंड गिवन होगा, डिवाइजर जिससे हमें डिवाइड करना है वो भी गिवन होगा, क्वोशिएंट अननोन होगा। तो क्वोशिएंट के लिए अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लेफ्ट में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट में क्वाड्रेटिक है, लेफ्ट में अगर क्यूबिक है तो राइट में भी हमें क्यूबिक बनाना पड़ेगा। तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में अगर लीनियर का मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में भी क्यूबिक आ जाएगा, राइट में भी क्यूबिक आएगा, दोनों साइड की इक्वेशन बैलेंस होगी। लेफ्ट में क्यूबिक था, राइट में क्वाड्रेटिक था, लीनियर का मल्टीप्लाई किया जिससे लेफ्ट में भी क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया और राइट में भी क्यूबिक पॉलिनोमियल। और रिमाइंडर के लिए अगर डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो टर्म होगा, एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन होगा, वो एक्स स्क्वायर तक के एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा। तो एक्स स्क्वायर से जो लेस डिग्री होगी उसको तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो एक्स स्क्वायर से जो लेस डिग्री होगी वो रिमाइंडर में आ जाएगी। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो लीनियर आएगा, अगर यहाँ पे क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक आएगा, अगर यहाँ पे लीनियर है तो रिमाइंडर में कांस्टेंट आएगा। एक और इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिससे इसका मेथड क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखिए, fx
10x to the power 4 plus 17x cube minus 62x square plus 30x minus 3 और gx दिया है, gx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, इसमें क्वेश्चन qx अननोन और रिमाइंडर rx ये भी अननोन। ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन इसलिए मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में जो डिवाइजर था वो क्वाड्रेटिक था और डिविडेंड क्यूबिक था। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है वैसा ही थर्ड और फोर्थ है। सेकंड में इसलिए डिफरेंस है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें जो डिविडेंड है वो 4 डिग्री है और जिससे डिवाइड करना है वो क्वाड्रेटिक है। डिवीजन एल्गोरिथम मेथड में इक्वेशन आएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड गिवन ही रहता है क्वेश्चन में, 10x टू द पावर 4 प्लस 17x क्यूब माइनस 62x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3। gx डिवाइजर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ये डिवाइजर है। लेफ्ट में 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, राइट में भी 4 डिग्री पॉलिनोमियल हो, तो राइट में 4 डिग्री पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई कर दिया, क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक, इसमें भी पावर 4 आएगी, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर पावर 4 आएगा राइट में, और लेफ्ट में ऑलरेडी पावर 4 था। अब gx का मतलब डिवाइजर से fx को डिवाइड करना था, क्वाड्रेटिक से 4 डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड करना था, तो क्वाड्रेटिक तक के टर्म्स को डिवाइड करेगा। इसका मतलब इससे जो लेस डिग्री होगी वो रिमाइंडर में आएगी, क्वाड्रेटिक से लेस डिग्री होती है लीनियर, c तक आ चुका है इसलिए इसको dx प्लस e लिखिए। एक बार और बता रहा हूं, gx से fx को डिवाइड करना है, तो gx का डिग्री था 2 और fx का डिग्री है 4। लेफ्ट में 4 डिग्री पॉलिनोमियल था, राइट में 2 डिग्री पॉलिनोमियल था, इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट इज इक्वल टू राइट होगा। तो लेफ्ट में अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे राइट में भी 4 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया और लेफ्ट में भी दोनों साइड बैलेंस हो गया। और रिमाइंडर के लिए gx जिससे डिवाइड करना था, gx डिवाइजर था, इससे डिवाइड किया fx फंक्शन को 4 डिग्री पॉलिनोमियल को, तो जो gx फंक्शन होगा वो fx को क्वाड्रेटिक तक डिवाइड कर लेगा। क्वाड्रेटिक के बाद जो इसकी लेस डिग्री होगी उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, जब डिवाइड नहीं कर पाएगा तो रिमाइंडर में आ जाएगा, यानी रिमाइंडर लीनियर होगा। तो रिमाइंडर को सपोज कर लिया dx प्लस e, 10x टू द पावर 4 प्लस 17x क्यूब माइनस 62x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3। प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2ax टू द पावर 4 2bx टू द पावर 3 2cx स्क्वायर, देन 2ax स्क्वायर का 2ax स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई किया, थर्ड का मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर का तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7ax क्यूब प्लस 7bx स्क्वायर प्लस 7cx, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आ जाता है जिसमें 1 का मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस dx प्लस en। लेफ्ट में सेम 4 डिग्री पॉलिनोमियल आएगा, 17x क्यूब माइनस 62x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3। राइट हैंड साइड में देखो एक ही 4 डिग्री पॉलिनोमियल टर्म, एक्स क्यूब का एक ये टर्म हो गया, सेकंड ये टर्म, दो ही टर्म है, तो इन दोनों को अरेंज कर लेते हैं। 2b प्लस 7a एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का एक ये टर्म, सेकंड ये टर्म और थर्ड ये टर्म, 3 टर्म्स है इसमें, 2c प्लस 7b
प्लस ए एक्स स्क्वायर पावर 1 यानी x का कोफिशिएंट, एक ये टर्म, सेकंड ये टर्म और थर्ड ये, मीन्स 7c प्लस b प्लस d इंटू एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म c प्लस e, ये कॉन्स्टेंट टर्म है। तो लेफ्ट हैंड साइड में x टू दी पावर 4 एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, वैसे ही राइट हैंड साइड में ये टर्म सेपरेट हो गए। अब इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग टर्म्स। x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट था 2a और x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट था लेफ्ट साइड में 10, तो a का वैल्यू आ गया 5। एक्स क्यू का कोफिशिएंट 2b प्लस 7a और लेफ्ट साइड में एक्स क्यू का कोफिशिएंट 17, 2b प्लस 7 इंटू a का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 17, 2b इज इक्वल टू 17, 7 5 तो 35, ट्रांसपोजिशन किया, देन 2b इज इक्वल टू 17 35 माइनस किया, वैल्यू आएगी माइनस 18, देन b इज इक्वल टू माइनस 9, ये b की वैल्यू है। एक्स क्यू का इक्वेट कर लिया था, एक्स स्क्वायर का 2c प्लस 7b प्लस a इज इक्वल टू माइनस 62, c अननोन, b माइनस 9, a 5 इज इक्वल टू माइनस 62, 2c माइनस 63 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 62, देन 2c माइनस 63 प्लस 5 माइनस 58 is equal to minus 62, then 2c is equal to minus 4, then c is equal to minus 2। ac का वैल्यू आ गया, abc की वैल्यू आ गई। अब x का कोफिशिएंट था राइट हैंड साइड में 7c प्लस b प्लस d और लेफ्ट में x का कोफिशिएंट था 30, 7 इंटू c का वैल्यू माइनस 2, b का वैल्यू माइनस 9 प्लस d इज इक्वल टू 30, 7 2 जा माइनस 14 माइनस 9 प्लस d इज इक्वल टू 30, 14 एंड 9 वैल्यू आएगी 23 प्लस d इज इक्वल टू 30, देन d इज इक्वल टू 30 प्लस 23 इस वैल्यू होगी 53। ABCD की वैल्यू होगी। लास्ट टर्म बचा e की और वैल्यू निकाले थे, कांस्टेंट टर्म था c प्लस e और लेफ्ट में कांस्टेंट टर्म है माइनस 3, c का वैल्यू निकाल लिया है माइनस 2 plus e is equal to minus 3, then e is equal to minus 3 plus 2 become minus 1। तो ये a b c d and e ये वैल्यूज है और a b c की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे, क्योंकि जो qx था क्वेश्चन था उसको सपोज किया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a b c की वैल्यू पुट करेंगे जिससे ये क्वेश्चन आएगा और rx का एक्सप्रेशन था dx प्लस ई, डी के प्लेस पे वैल्यू 53 और ई के प्लेस पे वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे जिससे रिमाइंडर आ जाए। तो ऐसे हम कोएफिशिएंट और रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसमें पूछा जाता है कि gx इज द फैक्टर ऑफ fx या gx इज द जीरोस ऑफ fx या फिर gx इज द सॉल्यूशन ऑफ fx। जब भी एक पॉलिनोमियल फैक्टर होता है, जीरोस होगा, सॉल्यूशन होगा, तो उस केस में रिमाइंडर का वैल्यू 0 के इक्वल आता है। क्वेश्चन पूरा इसी तरह से सॉल्व होगा, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन में rx का वैल्यू 0 आएगा। rx की वैल्यू 0 के लिए d और e 0 आ जाएंगे, यानी रिमाइंडर में जो हम कोफिशिएंट लेंगे और कांस्टेंट टर्म लेंगे इनकी वैल्यू 0 आएगी, तो फाइनली रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से एक पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो 2.3 एक्सरसाइज में अभी और भी कई मेथड बचे हुए हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू।